जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर चल रहा है। अब तक 69 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया गया है 1 बाई 1 करके। ठीक है, अब ये 70 नंबर की बारी है, इसको भी मैं बताऊंगा तरीका से, और इसको टेक्निक के माध्यम से बनाएंगे हम लोग। ठीक है, फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं होती है, कोई ज़रूरत नहीं है फार्मूला। तो आइए हम बता रहे हैं, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जुड़ जाएंगे, और एक एक करके सभी वीडियो को बारी बारी से देखेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं बार बार बोलता हूँ आप लोगों से कि आप लोग वीडियो रेगुलर देखें, मैं डालूँ या ना डालूँ ये कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जितने भी मैं वीडियो डाल चुका हूँ वो सभी को देखिए, क्योंकि बेहतर करना है। मैथमेटिक्स तो वही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। आपको सेट कब मारते हैं भाई मेरे, कितनी बार मैंने बोला कि सेट कब मारेंगे, जब आपका चैप्टर अच्छा हो जाएगा तब। चैप्टर अब अच्छा ही नहीं होगा, आप उस पर पकड़ नहीं बना पाइएगा, तो आप किसी भी तरीक़ा से आप सोचिएगा मैं आगे निकल जाऊं, ठीक है, एग्ज़ाम में ये नामुमकिन है। वो होगा अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी भाग भरोसे निकल जाएगा तो निकल जाएगा ऑप्शन से। ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ही कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं, ये प्रश्न है उसको मैं बना रहा हूँ। देखिए अभी बनाइए, बनेगा तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, बनाकर कमेंट कीजिएगा। क्यों छोड़ूंगा कि कुछ टाइप को मैं पढ़ा दिया हूँ, पढ़ाने के बावजूद ही। चलिए ये देखते हैं 70 नंबर प्रश्न कहता है, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली। तत्पश्चात उसने वह राशि किसी और व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज को दे दी, और इस पर उसे 4 वर्षों में 26,410 रुपये का लाभ हुआ। अर्थात लाभ तो होगा ही। कहने का मतलब भाई मेरे ऐसा है कि कोई व्यक्ति ऐसे करता भी है, बहुत से लोग व्यवसाय कर रखा है। क्या करेगा वो व्यक्ति, कहीं से रुपया ले लेगा कर्ज साधारण ब्याज पे, और क्या करेगा, जितने सालों के लिए उतने सालों के लिए अपने लिए नहीं लगाएगा, वो क्या करेगा किसी और को क्या करेगा चक्रवृद्धि ब्याज के उसी दर पर कभी कभी दे देगा, तो भी फायदा होगा। और यहाँ तो उस दर पर नहीं बल्कि दर को दोगुना करके दे रहा है, तो फायदा ही फायदा होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि ब्याजों का अंतर उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, ब्याजों का अंतर उसका फायदा होगा, क्योंकि ब्याज जो उसको देगा इधर वाला ब्याज ले लेगा, तो ब्याज देने के बाद जो बच जाएगा वो उसको फायदा हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ दे रखा है, ध्यान देंगे, इसको बनाएंगे। चलिए देखिए, 5% की दर से ही ले रहा है साधारण ब्याज, तो 5% का मतलब होता है 1/20 हो जाता है। ठीक है, मैंने कई बार बताया कितने सालों के लिए है, 4 सालों के लिए। 4 से मल्टीपल कर देंगे, कटा देंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। 1/5 एक जो होगा आपका SI होगा, क्या होगा SI, सिंपल इंटरेस्ट होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो अमाउंट आता है, हमें उससे मतलब नहीं है, अमाउंट से कोई लेन देन नहीं है। अब चलते हैं, वही राशि को किसी और को दे रहा है 10% दर से दे रहा है, वार्षिक दर है, छमाही नहीं है। छमाही होता तो इसको हम लोग देखते या बतेबे किए हैं, और यह समय कितना है, 4 वर्ष है। तो आइए इसको मैं निकाल रहा हूँ। 10% का मतलब 1/10 होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर दिए हैं, दोनों को प्लस किए, तो कितने साल है, 4 साल है। 4 साल तो पावर 4 रखेंगे तो 11 के पावर 4 कितने होगा भाई। तो मैंने बोला था आप लोग को घनमूल वर्ग वर्गमूल याद रखेंगे तो परेशानी नहीं होगा। आइए मैं देखिए घन से कैसे इसको निकाल रहा हूँ। 11 को 3 बार करेंगे तो 13×31 आता है, घात करेंगे 13×31। अब इसमें 11 से गुना करेंगे तो ये सभी तरीका मैं बता चुका हूँ गुना का। ये एक ज्यों का त्यों होगा, देखते चलिए, जोड़ेंगे तो ये 4 हो जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर इसको जोड़ेंगे तो 4, फिर 1 आ जाएगा। 14,641 हुआ, 14,641 हो गया। इसको भी तो पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, देख लीजिए कितना रुपया हो जाएगा, 10,000। अब बताइए कि इसका ये अमाउंट का काम करेगा, 14,641 जो होगा अमाउंट, नीचे वाला है प्रिंसिपल है, 10,000 रुपया है। ठीक है, ये दोनों में से घटा लेंगे तो क्या निकलेगा, तो CI निकलेगा। क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट प्राप्त होगा हमें। कितना प्राप्त होगा भाई मेरे, तो 4,641 प्राप्त होगा। राइट, और फायदा क्या होगा, फायदा किसे कहेंगे भाई, तो फायदा यही होगा कि हमारा ये दोनों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ही फायदा कहलाएगा मेरा। तो इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ तो कुछ लोग सोचेगा कि चलो भाई यहाँ सिंपल इंटरेस्ट है, यहाँ पे
कंपाउंड इंटरेस्ट है, घटा लेंगे तो आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि यहाँ के लिए यहाँ प्रिंसिपल जो है 10,000 है और यहाँ के लिए प्रिंसिपल 5 है, तो भगदड़ हो जाएगा। अब भगदड़ होगा क्योंकि दोनों बराबर होना चाहिए, क्योंकि रुपया तो उतना ही दे रहा है, जितना ले रहा है उतना ही वो कहीं और दे दिया है। तो ऐसा करते हैं, इसमें कितना से गुना करेंगे तो 5 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 2000 होगा, 2000 से इसमें मल्टीपल कर लेंगे, राइट। तो ए साई कितना हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 में जब मल्टीपल ये करेंगे तो 2000 हो जाएगा, नीचे वाला भी आपका इक्वल हो जाएगा, यानी 10 से आ जाएगा। अब 2000 यहाँ पे हुआ, ऐसा ही हुआ, यहाँ सी आई है 4641, इसको क्या करेंगे हम माइनस कर लेंगे, यही हमारा अंतर हो जाएगा। देख भाई मेरे 1 4 6 2641 हुआ सी आई एस आई का अंतर। तो यहाँ दे रखा है सी आई एस आई का अंतर है, लिख लेंगे 26,410 बटा अंतर, यानी 1 यूनिट भी कर सकते हैं, बहुत तरीका है, सबको सीखना होगा। चलिए कट जाएगा कितना, 10 टाइम कट जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर 10, हमें निकालना का प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे 10,000 है, 10,000 इसमें गुना कर लेंगे 10 से, तो कितना हो जाएगा भाई मेरे 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये से ही तो प्राप्त करना है, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं है मेरे पास, मैंने बोला था ना लीप पुत्र बराबर कर देगा बहुत लोग इस चीज़ को बनाने में, क्यों फार्मूला रखेगा ये और बहुत से गलतियाँ हो जाएगा उसमें, लिपने पूछने की ज़रूरत नहीं है मेरे पास, टेक्निक की ज़रूरत है। बार बार बोलता हूँ कि मैथ को कंसेप्ट क्लियर करो, मैथ कंसेप्ट क्लियर करो, कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैथ मैंने बोला था ना कि कितने बार मैं बोल रहा हूँ और आज भी बोलता हूँ, ज्ञान किताबों से नहीं होती है। किताब कब लिखा जाता है, ज्ञान प्राप्त हुई है उसके बाद ही किताब लिखी गई है, याद रखना, ठीक है। वो मूर्ख लोगों के लिए होता है, किताबों से ज्ञान होती है, वो मूर्ख लोगों के लिए, उस पर रहेंगेगा उसके लिए है, ठीक है। देखिए ये प्रश्न देखिए 72 नंबर, 71 कहाँ गया है, एक बार 72 आ गया, ओ टाइप करने में मिस्टेक है, कोई बात नहीं है। इसको देखिए 72 नंबर, किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपया है, उसी राशि पर 2 गुने समय के लिए वार्षिक दर प्रतिशत आधी होने पर साधारण ब्याज का होगा। यानी कि दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखा है, और उसके समय को दोगुना कर देना है, दर को आधा कर देंगे, मूलधन वही रहेगा, तो साधारण ब्याज का होगा। आइए कैसे बनाते हैं, देखिए ये सी आई है, क्या है सी आई है, दर है 10%, 10% को 1/10 जोड़ लेंगे कितना आएगा 11/10, 2 वर्ष है, 2 से करेंगे 121/100। अब भाई मेरे इसको क्या करना है, अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, सी आई निकाल देना है, तो घटा लेंगे तो सी आई कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 सी आई है, ये भी सी आई है, 21 से इसमें क्या करेंगे भाग लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 525 में डिवाइड करना है आपको 21 से, देखो तो भाई 5 से हो जाएगा ना, 5 से कहाँ से हो जाएगा भाई, इसको करते हैं तो 21 दूना 42, 25 मरतबा हो जाएगा, 25 टाइम 25 मरतबा हो जाएगा, 25 से कम 25 और 25 दूना 50 है, 52, ठीक 25 मरतबा हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 100 है, तो यह 100 से भी गुना हो जाएगा, तो अब आ जाएगा आपका 2500, ये हो गया हमारा मूलधन हो गया, गुने समय कितना भाई 2 गुना समय है, तो 2 गुना समय यानी 2 वर्ष था, तो कितना हो गया 4 वर्ष हो गया। दर कहता है आधी कर दिया जाए, दर कितना है 10 है, आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, है ना, प्रतिशत है तो बटा में तो 100 सटेगा ही, कोई फार्मूला की आवश्यकता नहीं होगा। आइए 25 चौका ये कितना हो जाएगा 100 में 5 से गुना करेंगे, 500 भलभला कर आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कंसेप्ट क्लियर कीजिए, याद कितना कीजिएगा, मर जाइएगा याद करते करते, बहुत सा विषय याद करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी धनिया तेजपात लहसुन सब तो याद ही करना है, उसके बाद तो अलग चीज़ है, अभी खेल से संबंधित अलग चीज़ है, ठीक है, खेल भी है, करंट अफेयर्स है,
आर्ट्स में तो सब आ ही जाएगा आपका, जीके जीएस में। साइंस में 5-6 गो, 4 गो, 4 गो 5 उसमें सब्जेक्ट है। फिर आर्ट्स में है, अरे बहुत से याद करना है, मर जाइएगा याद करते करते। टेक्निक से याद कीजिए, समझिए उस चीज़ को, अच्छा रहेगा। देखिए 73 नंबर प्रश्न है, कहता है कोई मूलधन राशि कितने प्रतिशत के साधारण ब्याज पर 15 वर्ष में दुगुनी हो जाएगी। ये साधारण ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा चुका हूँ, अर्थात आप लोग इसको बनाकर कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है। इससे पता चलेगा कि क्या करते हैं आप। मुझे तो लगता है, मुझे नहीं लगता है उतने 90% तो लड़का नहीं बना पाएगा, क्योंकि पढ़ता कहाँ है सब। चलिए 99 लिख दिए तो सही बात है, 99%। देखते हैं कौ % लड़के इसमें कमेंट करते हैं, बनाकर कितने से बन जाता है। हालांकि ये साधारण ब्याज में अच्छी तरह से पढ़ाते हो, जो लड़के रेगुलर वीडियो देखते होंगे ना, वो तो आराम से बना लेंगे। दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है उसको बनाने से, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब कुछ गधे होंगे जो केवल इसी तरह देखते होंगे, फॉर्मेलिटी निभाते होंगे, तो बात अलग है, ठीक है। एक लड़का था ऐसे ही पढ़ रहा था ललटेन जलाकर, बहुत पहले पढ़ता नहीं था, गर्जीवन उसको सोचता था, गर्जीवन सोचता था कि मेरा बेटा पढ़ रहा है, छत पर ललटेन जला करके तेज कर देता था। बाबूजी नीचे से देखा था, बाप बबुआ हमारा खूब पढ़ता, ललटेन तेज कर दिया है, उसका जो बत्तियाँ होता है ना, तेज कर देता था। एक दिन मैंने बोला उसको कि अपने बेटे को कभी कभी जांच कर लिया कीजिए भाई मेरे, हो सकता है कहीं तेज करके सो जाता होगा। वही बात हुआ, गया तो देखा कि बेटा फोक खींच रहा है, पकड़ा गया, पूछताछ किया गया तो प्रतिदिन पता चला कि तेज करके सो जाता था। चलिए, तेज करने से मतलब नहीं है मुझे, 5 मिनट पढ़ो भाई मेरे, लेकिन 5 मिनट ढंग से पढ़ो। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन को इतना अच्छा से समझ आओ कि वो 5000 के काम करे। चलिए, ये प्रश्न आप बनाइए, गौर कीजिएगा। ऐसे भी सवाल मैं बताया हूँ, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दे है जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः कितना है, 900 रुपया और 981 हो जाता है। 2 लगातार सालों के लिए देखिए, 2 लगातार सालों का ब्याज होगा, उसको कैसे बनाएंगे। जैसे 3 साल और 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये क्रमागत होगा। तो 2 वर्षों का अंतर होगा, उसका भी होगा, मैं बता दूंगा कभी। पहले 1 साल वाला देख लीजिए, खास करके ज़्यादा आता है लड़के लोग को, तो वही चाहिए। ये दोनों का अंतर कर लो भाई मेरे, 81 हो जाएगा। कितना होगा, 81 हो जाएगा, ठीक है। अभी कितना, इसको मूलधन के रूप में मान लेंगे। आप क्या मानेंगे, मूलधन मान लेंगे, ठीक है। तो मूलधन उसको कितना मानेंगे, हम उसको मानते हैं आपका 900 है। कितना है, 900। अब ब्याज हो जाएगा इतना, तो दर निकालेंगे, तो दर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन 900, अब गुने 1 साल का ही है, 1 साल का अंतर होगा, अंतर देखना है, 1 साल है, एक वो रहेगा, कटा लेंगे तो कितना आएगा, 9% तो निकल गया आराम से, 9% निकल गया। अब इसके लिए क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो 9% निकल गया, 1 साल का ब्याज है, ये है जी। तो मूलधन भी था आपका आसान निकल जाएगा, मूलधन में ब्याज गुने 100, ब्याज 900 गुने 100 बटा दर 9 है गुने समय 1 है, 10,000 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर 74 का हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही बनाना है, फार्मूला की जरूरत कम होगी। सब मैं समझा दिया हूँ, फार्मूला क्यों होता है, कैसे होता है, ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं समझाया हूँ। किसी धनराशि पर 165, ओहो यहाँ 165 नहीं होगा भाई मेरे, यहाँ पर मिस्टेक कर दिएगा, 16% है। 16% वार्षिक दर पर प्रत्येक छमाही भुगतान के आधार पर प्राप्त 1 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 56 रुपया है। वह राशि कितनी है, देख भाई मेरे, ये छमाही है तो 1 साल कर रहा है, तो 1 साल कितने समय का काम करेगा, समय हो जाएगा 2 वर्ष, समय होगा 2 ईयर्स, गौर कीजिएगा। और इसका दर कितना हो जाएगा, तो दर इसका आधा हो जाएगा, दर 16 है, 16 का आधा 8% हो जाएगा। ये अंतर दे रखा है, तो 2 साल का अंतर में कई बार बताया हूँ, बहुत आसान तरीका, 1 गुने 8/100 गुने 8/100 इक्वल टू कितना है भाई, 56 है, 8 सत्ते 56, कटा लो इसे, इसको कटाएंगे तो 1000 जो होगा, जीरो तो है यहाँ पे, 1000 होगा 125 मरतबा से, ठीक है। अब इसको गुना कर लेंगे, जीरो का जीरो उतरेगा, 7 से गुना करेंगे,
7 5 35 का 5 हाथ में 3 12 7 84 84 या 3 कितना हो जाएगा भाई मेरे 87 हो जाएगा। 8750 ऑप्शन नंबर सी, यानी भाई बी है, कोई बात नहीं है। टाइप करने समझना है समझ जाओ, जितना समझना है समझ दो, आंसर के फेर में मत रहो। बेहतर बनना है, खुद के पैरों पर चलना है, दूसरे का भरोसा नहीं जीना है। 76 नंबर देखिए, कहते एक आदमी वार्षिक दे 3% प्रति वर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही दे 5% ब्याज पर उधार दे देता है, और इस प्रकार वर्ष के अंत में उसे 330 रुपये का अभिलाभ होता है। उसके द्वारा ली गई राशि कितनी है? इसके पहले मैंने बताया था, 2-3 पहले क्वेश्चन देखिएगा, बताया था सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। देखिएगा कैसे इसको बनाते हैं सर। एक आदमी वार्षिक दे पर 3% प्रति वर्ष के ब्याज पर राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही कर देता है, ठीक है। तो 3 वर्षों पर लिया तो फिर 3 वर्ष वाला निकाल लो भाई मेरे। साधारण ब्याज है, प्रति वर्ष के ब्याज पर उधार पर राशि उधार लेता है और तत्काल छमाही कर देता है। चलिए दोनों का अंतर दे रखा है, इतना लाभ है। 3% और पहले निकाल दो। 3% मतलब 3/100 होता है। ये 1 साल के लिए है, कितने है? छमाही है, वार्षिक है जो उधार ले रहा है, ठीक है, लेकिन दे रहा है वो अर्धवार्षिक है। छमाही है, ये प्रति वर्ष के ब्याज पर उधार लेता है, तत्काल छमाही पर दे देता है। चलिए तो ये 1 साल का, तो 3 कितना होगा? ये प्रिंसिपल हो जाएगा, सॉरी ये एसआई हो जाएगा और प्रिंसिपल हो जाएगा। अब आइए, छमाही के लिए दे देता है, 6 माह पर 5%। 5% का मतलब कितना होगा भाई मेरे? 5% का आधा करेंगे तो 5/2 200 कटा देंगे, तो 5 चौका 20 40 1, यानी 40 जोड़ देंगे आप तो 41/40। कितने सालों के लिए है भाई? तो ये छमाही कर दिया, छमाही कर दिया तो समझिए 1 साल कर रहा है, तो 1 साल का काम 2 वर्ष करेगा, कि 1 साल में 2 छमाही होता है, 2 साल का। अब इसको स्क्वायर कर लो भाई मेरे, तो स्क्वायर करना है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 दूना 8 8 दूना 16 के 6 हाथ में 6 1, फिर यहाँ आएंगे 4 चौका 16, 1 मिनट, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 4 कम 4, यहाँ गलती है, 1 का स्क्वायर 1, 4 कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 चौका 16, 1681 हो जाएगा, इसका 1600 हो जाएगा। ये अमाउंट हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। इसमें से हम घटा लेंगे तो कितना आएगा भाई मेरे? 81 रुपया SCI का काम कर रहा है। यहाँ प्रिंसिपल 1600 है, यहाँ प्रिंसिपल 100 है, बराबर तो करना ही पड़ेगा। इसके पहले जो मैंने बताया था, कितना से गुना करेंगे ऊपर नीचे? 16 से गुना करेंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, यहाँ 81 है, तो 48 और 81 का अंतर कर लो। 11 में से 8 जाएगा 3, यहाँ बच जाएगा आपको 7 में से 4 गया 3 33, 33 इसमें डिवाइड कर दो तो 10 आ जाएगा। मूलधन निकालना है तो 1600 है, 1600 कर 16 3 48, 16 3 48, ठीक है। तो उसके उधार ली गई राशि कितनी है? 1 मिनट, कितना आ रहा है भाई? 16,000 ना हुआ? 1600, हाँ, 10 का अंतर 33, हाँ 10 का 16,000 रुपये, ठीक है। 16,000 रुपये कहा भाई मेरे? तो ऑप्शन नंबर डी है, 16,000 रुपये गुना करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा।